तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार मन अमिल सालिहन फ़लिनफ़्सिहि मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की तारीफ़ सदा ज़िंदा सलामत रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार है। बादहू दरूद सलाम का तोहफ़ा अल्लाह के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो। हमने मौज़ू के मुनासिबत से सूरतुन नहल की मशहूर मारूफ़ आयत खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो शख्स अमल सालिह करेगा मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द में से हो या औरत में से हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी और हम उसको आमाले सालिहा की वजह से बेहतर ज़रूर बदला देंगे। यहाँ पे दो लफ्ज़ आया कि जो शख्स मर्द हो या औरत हो अमल सालिह करता है और ईमान वाला हो, तो ईमान शर्त है, तो हयातन तय्यिबा, उसको तय्यिबा हयात मिलेगी। इससे मुराद बेहतर ज़िंदगी, हयात तय्यब से मुराद दुनिया की ज़िंदगी है, यानी मोमिन मर्द हो या मोमिना औरत हो, पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारता है, सालिहाना ज़िंदगी गुजारता है, मुत्तक़ियाना ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अमल सालेह की बरकत से उसको दुनिया की ज़िंदगी का सुकून, इत्मीनान, खुशी अता फरमाएगा। ऐसी खुशी, ऐसा इत्मीनान कि अगर कोई शख्स मोमिन नहीं है तो पूरे दुनिया के ऐश व आराम के सामान उसको दे दो, लेकिन उसको वो सुकून मिलने वाला नहीं है। और आयत के दूसरे टुकड़े में अल्लाह ने बयान फरमाया, वलनजज़ियन्नहुम अहसन मा कानू यअमलून, आखिरत में हम उसको बेहतर से बेहतर ज़रूर बदला देंगे। यानी अल्लाह के दीदार
जन्नत और जन्नत की नेमतों की शक्ल में वहाँ अल्लाह अता फरमाएगा। इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह इब्न माजा शरीफ के अंदर नकल करते हैं, रावी अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द अफ़लहा मन हुदिया इलल इस्लाम, क़द अफ़लहा मन हुदिया इलल इस्लाम व रुज़िक़ल कफ़ाफ़ा व क़नअ बि, रवाहु इब्न माजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तहक़ीक़ की कामयाबी नसीब हुई उस शख्स को, मन हुदिया इलल इस्लाम, जिसको हिदायत नसीब हुई इस्लाम की तरफ, यानी जिसको अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से इस्लाम की हिदायत दे दी। और फिर कहा वरुज़िक़ल कफ़ाफ़ा व क़नअ बि, और अल्लाह तबारक व ताला उसको ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ दे दिया, व क़नअ बि, और क़नाअत अता कर दी। तीन चीज़ें इस हदीस के अंदर है आयत के मुताबिक। एक तो ये दुनिया और आखिरत की सआदत, कामयाबी अगर किसी चीज़ में है तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लाम में रखी है। इस्लाम किसी को नसीब हो गया, समझ लो अल्लाह ताला सबसे बड़ी सआदत, सबसे बड़ी दौलत है, उसको दुनिया और आखिरत की अता फरमा दी है। और दूसरे वरुज़िक़ल कफ़ाफ़, जिसको ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ दिया गया। ज़रूरत के मुताबिक यानी जायज़ जितनी ज़रूरत है उतना रिज़्क़, उतना माल अल्लाह तबारक व ताला ने उसे अता कर दिया। फजूल खर्ची के लिए नहीं, ज़रूरत के मुताबिक अता कर दिया उसको रिज़्क़, चाहे वो दवा दारू की बात हो या किसी और चीज़ की हो। वरुज़िक़ल कफ़ाफ़। और फिर हम क्या समझते हैं, आज नेक बख्ती, मालदारी यह है किसी शख्स के पास खूब ज़्यादा माल हो, करोड़ों में हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ियां हो, ज़ाती कई बिल्डिंगें हो, लाखों का किराया आता हो, यह है दुनिया की कामयाबी। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वरुज़िक़ल कफ़ाफ़, ज़रूरत के मुताबिक उसको रिज़्क़ दिया गया। और मालदारी ये नहीं है किसी के पास खूब बिल्डिंग हो, खूब बैंक बैलेंस हो, खूब ज़्यादा घर हो, गाड़ियां हो, नहीं। मालदारी ये है वक़नअ बि, अल्लाह तबारक व ताला अपने तक़सीम पर तकदीर लिखी हुई जो है उस पर क़नाअत, सबर और शुक्र की तौफीक अता फरमा दे। एक हदीस है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए। 7 सवाल में से समझ रहे थे 6 बातों का मुस्तहिक मैं हूं। उसमें से एक सवाल यह था कि ऐ अल्लाह, सबसे बड़ा मालदार तेरे बंदों में इस कायनात में, आसमान के नीचे, जमीन की छाती पे कौन है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो शख्स है जो मेरे तकसीम से राजी हो जाए, जिसको हमने जितना दे दिया है उस पे वो खुश हो जाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। आज लोगों के पास अरबों खरबों है लेकिन नींद नहीं आती, और कमाना और कमाना और कमाना, हार्ट शुगर ये वो मट्टी धूल। कितने अल्लाह के बंदे ऐसे हैं ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह दिया, बड़े चैन सुकून सब्र शुक्र की ज़िंदगी गुजारा। यह है असल मालदारी, माल की नहीं बल्कि दिल की क़नाअत। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सबसे बड़ी मालदारी है।
ये मालदारी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उम्मत के लोगों को कहा था, दुआ करते रहो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ऐ अल्लाह हम तुझसे मांगते हैं हिदायत, इस्लाम की तरफ, वत्तुका, तकवा, परहेजगारी का सवाल करते हैं, अल्लाह अता कर दे, वल आफाफा, और पाक दामनी की जिंदगी का सवाल तुझसे है, वल गिना, और मालदारी यानी दिल की मालदारी का सवाल हम तुझसे करते हैं। कबीले नजीफ की एक लश्कर, एक वफ्द आया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला कहा कि इनके देखभाल करो। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला फरमाए कि अल्लाह के नबी, इससे बेहतर आज तक कोई वफ्द नहीं आया था। अब वो लोग रहते, चंद दिन थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत कुछ सीखा, सुना। कुछ दिनों के बाद बेकरारी का इजहार किया अपने कबीले की तरफ वापस होने का। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, शायद तुम लोग जाना चाहते हो। कहा हाँ। कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसलिए हम नहीं बेकरार हैं कि हम जाएं अपने घर वालों के साथ अपने काम काज में लगे। काफिर। कहा हमारी बेचैनी की वजह यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10-15 दिन आपकी खिदमत में थे, जो हमने सुना, जो याद किया, जो इल्म हासिल किया, तमन्ना यह है, चाहत यह, फौरन अपने घर पहुंचे, अपनी बस्ती पहुंचे, अपने इलाके में पहुंचे और पूरी बस्ती वालों को ये चीज हम बता दें, सिखा दें। ये वजह है हमारी बेकरारी का कि हम अपने बस्ती में पहुंच जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है। हर एक शख्स को कुछ न कुछ देने लगे तोहफे के तौर पर। ये एक सुन्नत है, इससे मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूँकि जो मौजू दिया गया असलाफ की तर्ज ज़िंदगी और हम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, असलाफ सलफ़ की जमा है जिसके माने आगे चले जाने वाले। हम कहते हैं सलफ़ सालिहीन, नेक लोग जो गुजर, और उनमें पहला नंबर अगर देखा जाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अपने घर वालों को कहा था कि मैं तुम्हारा सलफ़ हूँ। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी की ज़िंदगी देखो दोस्तों, चाहत, आरज़ू, तमन्ना देखो। हर एक को तोहफ़ा दिया। हमारा और आपका फरीदा है, कोई आए, नबी के पास कुछ भी नहीं था, मिसवाक थी, आपने मिसवाक दे दिया। तो किसी चीज़ को तोहफ़ा देने वाला अपनी ताकत के मुताबिक दे, उसको हक़ीर ना समझे, लेने वाला खुशी से ले, उसको हक़ीर ना समझे। क्योंकि इस तोहफ़े के लेन देन की वजह से सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत, उल्फत की दौलत उसको नसीब हो रही है। दिल की जो बुराजगी, कीना, कपट, हसद है, दुश्मनियाँ, ये निकल जा रही है। सबको दिया। फिर आपने पूछा कोई बाकी तो नहीं? लोगों ने कहा नहीं, सब हो गए। हाँ, एक छोटी उम्र का नौजवान बच्चा है जो हमारे सामान की सवारी की देखभाली के लिए है वहाँ पर, का उसको भी बुलाओ। आया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी शफ़क़त, मोहब्बत, प्यार भरे अंदाज में पूछा, बेटा तुमको क्या चाहिए? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं कुछ लेने की चाहत से आपकी खिदमत में नहीं हाजिर हूँ। ये जितने हमारे भाई हैं, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, सब मुखलिस हैं, सब दीन की आपकी मोहब्बत में आए हैं आपके पास से, लेकिन इन सब से अलग मेरी चाहत है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी मांग है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताज्जुब किया उस मासूम छोटी सी उम्र के बच्चे की बात को सुनकर। सवाल किया, ए बच्चे तुम्हारी क्या चाहत है? क्यों सफ़र करके आए इतनी दूर? क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इसलिए आया हूँ कि आप अल्लाह तआला, मैं आपसे दुआ करा लूँ। और आज लोग क्या, नबी के सदक़े में दुआ मांगते हैं। अगर ये होता तो सहाबा इकराम दूर दराज से कर लेते।
नौजवान कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में इतनी दूर से सफ़र करके इसलिए आया कि आप मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे सारे गुनाह को बख्श दे। बड़ी प्यारी दुआ कराई दोस्तों। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ उठाए दुआ कर दिए। अभी हाथ उठा हुआ था, कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूसरी चीज़ यह है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तक़वा की ज़िंदगी दे। तक़वा नमाज पढ़ने वाले को मुतक़ी नहीं, ये छोटा मफ़हूम है, तहज्जुद पढ़ने वाला नहीं, बल्कि अबू दाऊद इब्न माजा की रवायत है, एक लंबी हदीस कि जिसका पहला हिस्सा यह है कि आपने फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा चीज़ों से अपने आप को बचा ले, तकुन आबदन नास, कायनात का सबसे बड़ा इबादत गुजार वो होगा। गोया अल्लाह के हराम करदा, मना करदा, नापसंदीदा चीज़ों से अपनी ज़िंदगी, अपने ईमान, अपने आमाल को बचाना सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ा तक़वा, सबसे बड़ी परहेजगारी है। तो उस नौजवान ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मांग रहे हैं तो दूसरी चीज़ ये मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे तक़वा की ज़िंदगी अता फरमा दे। नंबर 3, अभी हाथ उठा हुआ है, कहता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे लिए ये भी दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे गनी बना दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, ये वफ्द चला गया। चंद साल गुजर गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने गए, जो हज्जतुल विदा के नाम से हम जानते हैं। वहाँ गए और सहाबा इकराम को जहाँ तक मालूम हुआ कि नबी हज करने जा रहे हैं तो कोने कोने से लोग पहुँच गए और वहाँ पर मुलाकात करने लगे। तो इस वफ्द, ये वफ्द जो आया था, इसमें से भी कुछ लोग पहुँचे हज करने की नबी से मुलाकात हो जाए, नबी के साथ हमारा हज हो जाए, ये बड़ी सआदत नेकबख्ती की बात होगी। ऐ मुलाकात किए, अल्लाह के नबी हम आए थे फ़लाँ फ़लाँ, सबसे मुलाकात की। आपने फरमाया वो नौजवान कहाँ है? किसी को याद नहीं किया। वो बच्चा कहाँ है? उन लोगों ने कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो नहीं आया, लेकिन अल्लाह की कसम उससे बेहतर हमने बच्चा नहीं देखा। दौलत पड़ी रहती है, माल पड़ा रहता, लेकिन वो पलट कर देखना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए, आज हम थोड़े से माल, ऐश व इशरात, दिखावे, शोहरत, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए कैसे कैसे तरीक़े से माल कमाते हैं, लेकिन ये दिल गनी नहीं होता। ये ख्वाहिशात जो है, ये दिल की जो गरीबी है, ये दूर नहीं होती, जो हमको दीन से दूर करती, अल्लाह से दूर करती है, और आखिरत हमारी पैदाइश का जो मकसद है उससे भी हमको लापरवाह कर देती है। यही वजह है दोस्तों, आज हम देखते हैं कितनी तादाद में मुसलमान हैं। सोचो पूरी दुनिया के अंदर हमारा आपका ये ईमान है कि ईमान वालों के साथ अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की नुसरत होती है, अल्लाह की मदद होती है। एक एक शख्स एक छोटा छोटा पत्थर कंकर लेकर एक जगह जमा करे तो एक बड़ा पहाड़ तैयार होगा, लेकिन जहां मुसलमान इतनी तादाद में हो वहां जलील, रुसवा, कोई मकाम, कोई रुअब, कोई दबदबा, कोई दर्जा, कोई औकात, कोई अहमियत उनको ना मिले। क्यों? हम मुसलमानों का सर अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नहीं झुकता था, लेकिन आज हमारी बदनसीबी यह है
कि गैरों के मुट्ठी में हमारी गर्दन है, जब चाह रहे हैं दबा दे रहे हैं, जब चाह रहे हैं जिधर मोड़ दे रहे हैं, जब चाह रहे हैं गर्दन मार दे रहे हैं। हमारा ये हाथ है, रब के सिवा किसी और के सामने नहीं फैलता था, लेकिन आज चिद्दी पिद्दी कैसे कैसे लोगों के सामने हमारे हाथ फैल रहे हैं, कैसे कैसे लोगों से हमारी उम्मीदें बदी हुई हैं। क्या ये अल्लाह की रहमत है? और हकीकत में अल्लाह की रहमत नहीं है। अगर ये अल्लाह की रहमत नहीं है, अल्लाह की नुसरत नहीं है, आज दुनिया के अंदर जो मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है, तो ये अल्लाह का गजब है। और ये कैसे हो सकता है? एक मुसलमान हम अल्लाह की रहमत मदद और नुसरत के मुस्तहिक, और फिर हम पर आदाब। अल्लाह जालिम तो नहीं है, फिर क्यों ऐसा? इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं बिगाड़ है हमारे ईमान में, कहीं ना कहीं फसाद है हमारे आमाल में, कहीं ना कहीं खराबी है हमारे अमलों के अंदर, जिसके वजह से सजा के तौर पर या कि हम इबरत हासिल करें और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं अपनी इस्लाह आमाल अकीदे की करके, और अल्लाह की नुसरत को हासिल करें, अल्लाह की रहमत को हासिल करके दुनिया की इज्जत और सुकून हासिल करें, आखिरत कामयाब करें, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग उधर नहीं जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह तो यह कह रहा है, अगर ईमान वाले हो, अमल सालेह करते हो, तो अल्लाह बेहतर जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी, इज्जत की जिंदगी, मोहतरम जिंदगी देगा। लेकिन यहां जिल्लत, बेसुकूनी, बेकरारी की जिंदगी हमको नसीब है। क्यों? आइए एक सलफ सालिहीन का वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने हैं, तो एक सहाबी रसूल जिनका नाम सईद था, सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला, आए, कुछ नसीहतें की। और आज हम नसीहत नहीं करते, किसी को कुछ रुतबा, मनसब, इक़्तिदार, ओहदा मिल जाए, मुबारक 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 मुबारक। तर्ज क्या था, तरीक़ा क्या था हमारे असलाफ का? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मनसब मिला, आए सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला, कहा अमीरुल मोमिनीन, जिम्मेदारी डाली गई है आप पर, लोगों के मामलात में अल्लाह से डरते रहना। पहली नसीहत, पहली बात, लोगों के मामलात में अल्लाह से डरते रहना। जो आपकी रियाया है, आपके मातहत हैं, अगर किसी को कुछ होता है, आपने उसका ख्याल नहीं किया, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला तुम्हारी गर्दन नापेगा, बचोगे नहीं। ऐ अमीरुल मोमिनीन, सोचो। और फिर अल्लाह के मामले में किसी से डरने की जरूरत, जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह का कानून आ जाए, अल्लाह की शरीयत आ जाए, दस्तूर आ जाए, तो अब ये नाराज होते, ये बुरा मानते, ये ताल्लुक खत्म करते, ये हमारा सबक, कुछ भी नहीं, ये रिश्ता तोड़ते, ये दोस्ती तोड़ते, कुछ भी नहीं। जब अल्लाह की बात आ जाए तो कायनात में किसी का ख्याल नहीं करना, वो कर गुजरना। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिम्मेदारी, ये इक़्तिदार, ये मनसब आपको अता फरमाया, लेकिन चाहे नजदीक वाले लोग हो, चाहे दूर वाले लोग हो, अपने हो, बेगाने हो, दोस्त हो, गैर दोस्त हो, जानने वाला हो, ना जानने वाला हो, लेकिन एक जैसा मामला करना, उनकी ज़रूरियात का ख्याल वैसे रखना जैसे अपनी ज़रूरियत और अपने घर वालों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं और उसको पूरा करते हैं।
और अल्लाह का मामला आ जाए, अल्लाह का कानून, किसी से डरना नहीं, खौफ खाना नहीं, पीछे हटना नहीं, कुछ भी हो जाए। उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ सईद, किसके अंदर ये ताकत है? कहा आपके अंदर ताकत है, जब भी अल्लाह ने ये मनसब आपको अता फरमाया, आपके अंदर ये ताकत। तो कहा ठीक है, आप मेरा सपोर्ट, मेरा साथ, मेरे साथ ताउन करो। कहा हम आपके साथ हैं। कहा ठीक है, हिमस मकाम है, वहाँ चले जाओ, वहाँ का गवर्नर अमीर बना रहा। कहा अमीरुल मोमिनीन, इन चीज़ों से अल्लाह के वास्ते हमको दूर रखो। आज हमारी तो चाहत रहती है, कितनी कोशिश, कितनी दौड़ धूप रहती है, मिले मनसा कुछ। वहाँ क्या है, अमीरुल मोमिनीन दे रहे, अमीर बन के चले जाओ, गवर्नर बन के चले जाओ, हाकिम बनकर चले जाओ, सरदार बनकर चले जाओ। कहते अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से दूर रखो, इसमें हमको शामिल ना करो, इतना बड़ा बोझ हम नहीं उठा सकते। कहा नहीं, दूर रखो हमको। उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह की कसम, इस चीज में हमको तुम लोग मुलव्वस कर दिए और तुम बचना चाहते हो। ऐसा ही तुम्हें हमारी बात मानना पड़े। गुस्से में आ गए। जब जिद करने लगे तो कहा ठीक है, मान लिए। कहा जाओ वहां पर, कुछ तुम्हारी तनख्वाह मुकर्रर कर दूं। सब छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क वतन सब छोड़ के जा रहे हैं। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, ज़रूरत नहीं, जितना वजीफ़ा हमको मिलता है वही वजीफ़ा हमारे लिए काफ़ी है, बल्कि वो भी ज़्यादा है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है और नहीं चाहिए हमको। चले गए। अब वहाँ अपनी जिम्मेदारी, हर शख्स जिम्मेदार है दोस्तों, कोई मर्द औरत ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी का जिम्मेदार ना हो। अगर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी में कोताही, लापरवाही, खयानत करता है तो दिन क़यामत अल्लाह उसकी गर्दन नापेगा, बचेगा नहीं वो शख्स। चले गए, कुछ दिन गुजरे थे, वहां की जिम्मेदारी का अंजाम, जिम्मेदारी पूरी करते वहां से एक वफ्द आया, कमेटी के लोग आए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास। जो मामलात थे उस इलाके के, उस पर बात हुई। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे इलाके, तुम्हारे मकाम पे जो जो गरीब, मोहताज, बेवा, मिस्कीन हैं, उनकी एक लिस्ट बना के दे दो, ताकि मैं तुम लोगों को रकम दे दूं, उन तक पहुंचा दो, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, परेशानी ख़त्म हो जाए, सुकून की ज़िंदगी गुजारे। लिस्ट बनाया वफ़द वालों ने, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़े नीचे तक, फिर ऊपर, फिर पढ़ते हैं। फिर कहा सईद बिन आमिर, ये कौन सईद बिन आमिर? कहा हाँ सईद बिन आमिर, हाँ सईद बिन आमिर। कहा कौन सईद बिन आमिर? कहा हमारा जो अमीर है, जो गवर्नर है। कहा अल्लाहु अकबर, वो मोहताज, वो गरीब है, उसके पास खाने के लिए नहीं। वफ्द वालों ने कहा अल्लाह की कसम, कई दिन ऐसे हो जाते उसके घर में आग नहीं जलती है। जरा गौर करो, अगर कोई कमाल या एक गाड़ी खरीद रहा है, इतना कहाँ से आ रहा है, लेकिन हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे साथ जो नमाज पढ़ते हैं, किसके घर में मोहताजी है, परेशानी है, ये फिक्र हमको नहीं रहती। मोमिनाना अंदाज, हमारे असलाफ का अंदाज क्या था, कौन मजबूर है, न जाने उस वक्त में कौन वहां करीब, कैसे मालूम उनके घर में आग नहीं जलती है। कहा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम है, कई कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन नहीं जलती आग, इतना मजबूर। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु 1000 दिरहम रखे तैलीम, कहा ले जाओ, मेरे तरफ से सलाम कह देना और कहो इससे अपनी ज़रूरत, मजबूरी दूर कर ले। आया वफ्द, बुलाए, थैली दिया, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का सलाम पहुंचा दिया, जवाब दिया, चले गए। खोल कर देखो, देखे, जैसे खोल कर देखते हैं आवाज निकलती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी मोहतरमा दूर थी, आवाज सुनी, परेशान होके भाग के आती है। शौहरे मोहतरम क्या हुआ?
कहा बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। कहा क्या अमीरुल मोमिनीन इंतकाल फरमा गए? कहा नहीं। कहा इससे बड़ी मुसीबत क्या है, हमारा अमीर दुनिया से उठ जाए, इससे बड़ी मुसीबत तो कोई नजर नहीं आती। कहा नहीं, हमारे घर में दुनिया आ गई है। कहा फौरन इसको दूर कर दो। नेक है तो नेक बीवी भी, लेकिन आज हम बीवी की तलाश या तो माल या तो डिग्री या तो जमाल देखते हैं। नबी ने फरमाया दीन देखकर कामयाबी दुनिया और आखिरत की हासिल करो, वो सब भूल गए हदीस से। सब कहते हैं फ्री में कर रहे, कुछ नहीं लेंगे, सब हम अपने तरफ से बना ले, सिर्फ खूबसूरत हो और ये डिजाइन के हो। अल्लाह अकबर, क्या एहसान कर रहे हो? खैर, कहा फिर पूछा क्या है? कहा 1000 दिरहम आ गए। कहा अपनी ज़रूरत पूरी होगी? कहा नहीं, हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, हमारी तुम मदद करो। कहा हाँ करें। अल्लाह की कसम 1 दिरहम, 2 दिरहम, 3, 5, जैसे जैसे ज़रूरतमंद थे उनके इल्म में शाम होने से पहले पहले 1 दिरहम भी घर में बाकी नहीं था। 1 दिरहम भी बाकी नहीं, सब तकसीम कर दिए। ऐसे हस्तियों के बारे में रब ने फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह के नेक बंदों में ऐसे भी जो हैं अपनी जरूरियात के ऊपर दूसरी की जरूरतों को तरजीह देते हैं। आज हम तो दूसरे को कुरे देते हैं, कितना हम छीन लें, कितना जमा कर लें। था इम्तिहान, गुजर गया। उमर रजी अल्लाह ताला ने कुछ दिनों के बाद शाम की तरफ दौरे करते करते यहाँ पे भी आ गए। लोग मुलाकात के लिए उमड़ पड़े। खैर खैरियत मालूम करने के बाद पूछा तुम्हारा अमीर कैसा है, तुम्हारा गवर्नर कैसा है? सबों ने कहा बड़ा, लेकिन एक था उठा, रहते कुछ ना कुछ ऐसे उठा, बड़ी शिकायतें करने लगा। कहा अमीरुल मोमिनीन 4 शिकायत है हमें अपने अमीर से, जिसको आपने बनाकर भेजा है। कहा ठीक है, यहां मत बयान करो, सब जमा होंगे, जिसके खिलाफ तुम्हारी शिकायत है वो भी मौजूद होगा। यह है आज कोई किसी की ये हमारा खास सुन लेते हैं, जिसके बारे में शिकायत उसको नहीं। एक मर्तबा सामने बिठा लो, खत्म। लोग कहते हैं गीबत चुगल। भाई जब आप गोश्त खाने के लिए तैयार होंगे जब ही कस्साब गाय काटेगा। जब हम मज़े ले लेके गीबत सुनते हैं तो हमारे भाई की गीबत वो करता, अपना ईमान ज़ाय होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म क्या? जब तुम्हारे मोमिन भाई की तुम्हारे सामने कोई ऐब बयान करे, गीबत बयान करे, बुराइयां बयान करो, तुम्हारा फर्ज यह है अल्लाह की कसम, अगर उसकी कोई अच्छाई भलाई खैर की बात जानते हो तो बयान करो। वो मुर्दा खुद उठकर चला जाएगा, अरे मैं बुराई बयान कर रहा हूं, इन्हें अच्छाई बयान कर रहा। अगर बयान नहीं किए, क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारी गर्दन को नापेगा, तुम्हारे गिरेबान को पकड़ेगा। दोस्त, ये जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। सबको जमा किया गया, गवर्नर को भी बुलाया गया, सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को आए। कहा कहाँ है शिकायत बयान करने वाला? उठा, कहा शिकायत बयान करो। और उससे पहले उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए, अपनाओ दोस्तों ये चीज़। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मैं सईद बिन आमिर के बारे में जैसे हुस्न ज़न रखता हूँ, जैसे गुमान रखता हूँ, आज उसकी लाज रखना, आज उसकी लाज रख लेना। कहीं ऐसा ना हो मेरा गुमान तो अच्छा हो और वो गलत चीज़ में मुलव्वस हो। दुआ पहले कर लेता है, बयान कर। वो कहता है पहली शिकायत ये है कि हमेशा सूरज जब ऊपर चढ़ जाता है, जब निकलते हैं हमारे मामलात हल करते, ज़रूरियात जो रहती है पूरी करते। कहा सईद बिन आमिर वजह बयान करो, क्यों ऐसा करते हो? उठे, सर झुका लिया, आंखों में आंसू है। कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं नहीं चाहता था किसी शख्स को मेरी यह हकीकत मालूम हो, लेकिन अब मजबूरी है, बिना बयान किए हुए कोई चारा नहीं है। मामला यह है कि हमारे पास कोई खादिम खादिमा नहीं है,
मैं नमाज फजर पढ़ लेता हूँ, घर में जाता हूँ, खुद से आटा गूंथता हूँ, रख देता हूँ। उसके अंदर जब खमीर आ जाता है मैं रोटी पकाता हूँ अपने हाथों से, फिर रखता हूँ, फिर बावजू होकर बाहर निकलता हूँ। कितने सबक हैं दोस्तों इसमें। अमीर है, रहबर है इलाके का, सादगी देखो दोस्तों, न खादिम न खादिमा, खुद से आटा गूंथता है और घर से बाहर निकलता है सिर्फ नमाज के लिए नहीं, कभी भी निकलता है तो बावजू निकलता है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तूने मेरे हुस्न ज़न को बरकरार रखा है। दूसरी शिकायत, उठ कहता है अमीरुल मोमिनीन, ये दिन में तो हमारी बातें सुनते हैं, हमारे मामलात हल करते हैं, लेकिन रात में कुछ बात हो जाती, दरवाजे पे दस्तक देते रहो लेकिन ये बाहर निकलते नहीं। कहा सईद वजह बयान करो। कहते हैं ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं ये भी नहीं चाहता था किसी को इल्म हो, मेरा अल्लाह का मामला। बात यह है मैंने अपना पूरा दिन इन लोगों के खिदमत और जरूरियात के लिए वक्फ कर दिया है, लेकिन रात को मैंने मेरे रब के लिए वक्फ कर दिया है। रात को थोड़ा सो के उठता हूँ और क़याम, रुकू, सुजूद, तौबा, इस्तिग़फ़ार में ज़िंदगी गुजारते हुए उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए रात को मैं बाहर नहीं निकलता। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हुस्न ज़न को तूने लाज रख ली है। तीसरी शिकायत क्या है? वो कहता है अल्लाह अमीरुल मोमिनीन, मामला ये है कि ये कभी 15 दिन या 1 महीना हो जाता है, पूरा दिन नहीं निकलते, थोड़ा दिन रहता है तो ये निकलते हैं पूरा दिन घर के अंदर। कहा है सईद बयान करो वजह क्या है? कहा है अमीरुल मोमिनीन ये भी नहीं बयान कर सकता था, लेकिन अब मजबूरी है, सुनिए। ये कपड़ा जो मैंने पहना है, अल्लाह की कसम इस कपड़े के अलावा मेरे पास कोई जोड़ा, कोई कपड़ा नहीं। अमीरुल मोमिनीन है दोस्तों, अमीर है, एक इलाके का मनसब पर है, इतना ऊंचा ओहदा है। कहता इस जोड़े के अलावा कोई जोड़ा नहीं है, 15 दिन हो जाता, 1 महीना हो जाता, गंदा हो जाता, पसीने से बदबू आती रहती है, तो मैं इसको सुबह सुबह धो देता हूँ, धूप में डाल देता हूँ, जब तक सूखता नहीं घर के एक कोने में बैठकर सूखने का इंतजार करता हूँ। जब सूख जाता है ये जोड़ा मैं पहन कर बाहर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, उमर रजी अल्लाह तआला का अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी लाज। कहा अब चौथी वजह तू बयान कर, चौथी शिकायत। कहा अमीरुल मोमिनीन चौथी शिकायत ये है, हमारे साथ बैठे रहते, बातें चलती रहती है, गुफ्तगू होती रहती है किसी मामले में, अचानक कभी कभी गशी तारी हो जाती, बेहोश होकर ये गिर जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हों का है कुछ पता, होश आवाज नहीं है। कहा सईद बयान करो ये वजह भी। सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, खुबैब को मैं याद करता हूँ, जब मैं मुशरिक था कुरैश के लोग खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बांध कर लेके आए कत्ल करने के लिए। जिंदा थे, मुसला कर रहे थे, काट रहे थे और सब कह रहे थे कत्ल करो कत्ल करो। उसी हालत में जब चारों तरफ से तलवारें जिस्म काटा जा रहा है, कहते हैं कि थोड़ा वक्त दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ने की। अल्लाह का बंदा 2 रकात नमाज पढ़ता खुबैब, और नमाज पढ़ने के बाद लोगों की तरफ पलटते। कहा अल्लाह की कसम मैं और इत्मीनान सुकून से नमाज पढ़ना चाहता था, लेकिन दिल में यह ख्याल पैदा आया हुआ कि तुम लोग ये कहोगे कि मौत के खौफ से ये लंबी नमाज पढ़ रहा, इसलिए मुख्तसर हमने पढ़ दिया। और फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा अहसिहिम, अल्लाह इनमें से एक एक करके शुमार कर ले, तू गिन ले, इनमें से किसी को तू छोड़ना नहीं, सबको हलाक कर दे। आवाज उठती है कत्ल कर डालो, कत्ल कर दिया जाता है। हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं मुसलमान नहीं था, मैं भी तमाशा देखने वालों में तमाशाई बनकर आया था। जब मार रहे थे, तलवार से काट रहे थे,
तो पूछते जाते थे, अगर तुम्हारी जगह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और तुम अपने घर में होते तो बेहतर था। तो जवाब देते, अल्लाह की कसम मुझे ये भी गवारा नहीं, मैं घर में बीवी बच्चों में सुकून से रहूं, मेरे नबी के पैर के नीचे एक कांटा भी आकर चुभ जाए। कहा कत्ल करो, कत्ल कर। कहते हैं मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था। वही वाकया आज हम यूट्यूब पे देखते हैं, कितने नौजवानों को तड़पा कर कत्ल किया जाता है। ये नहीं सोचते कि इबरत का मकाम है, इस नौजवान की जगह कहीं मैं होता तो क्या होता। ये है सईद बिन आमिर रजी अल्लाह तआला कहते हैं, वो वाकया था, उस शख्स ने शहादत से पहले मुझे ये सिखा दिया, अपनी जबान खामोश रखते हुए कत्ल होने से पहले जिंदगी जो है तौहीद की जिंदगी होना चाहिए। तौहीद की हिफाजत में कत्ल भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं। और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सदाकत की गवाही देकर वो चला जाता है, और उसी की वजह से मैं इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद से जब वो वाक़या हुआ, सोता हूं तो खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, जागता हूं तो ख्यालों में वही रहते, मैं डर जाता हूं। उन्होंने बद्दुआ की थी, उसी में मैं भी था, कहीं ऐसा न हो अल्लाह ताला हमें मौत दे दे। डरता रहता हूं, बचाने की ताकत रखता था, न बचाया। अगर अल्लाह पकड़ लेगा तो मेरी आखिरत बर्बाद होगी, ये सोचता हूं। अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम सोच में ऐसा डूब जाता हूं कि बेहोश होकर गिर जाता हूं। यही वजह है और कोई बीमारी नहीं है। उमर रजी अल्लाह तआला कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, मैंने जैसे हुस्न ज़न रखा था वैसे तूने मेरी लाज रखी। फिर 1000 दिरहम देते हैं, ले जाओ अपनी ज़रूरत अब तो पूरी कर लो। बीवी मोहतरमा को बुलाए, दिया, ये है। अमीरुल मोमिनीन ने दिया, कहा अल्लाह का शुक्र है, अब आपको काम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, रात दिन एक खादिम खरीद लेंगे, ये चीज़ ले लेंगे। कहा आज तो हमें कम ज़रूरत है, मैं सोच रहा हूँ हम किसी ऐसी शख्सियत को दे दें कि जब हमको खूब ज़रूरत हो तो उस ज़रूरत के वक्त ये माल वापस कर दे। बीवी मोहतरमा ने कहा यह आपकी सोच बड़ी अच्छी, दे देंगे, लेकिन किसको बताइए उसका नाम। कहा अल्लाह ताला कहता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अज़ाअफ़न कसीरा। अल्लाह को दो, अल्लाह बेहतर से बेहतर अंदाज में तुम्हें वापस कर देगा। आज नहीं, इसकी जरूरत मरने के बाद मैदान महशर में इसकी जरूरत है, हम अल्लाह को दे देंगे। दोनों बैठे और दो तीन 4 दिरहम की थैली बनाकर पूरे इलाके के जरूरतमंदों को तकसीम कर दिए। तो दोस्तों, ऐसी जिंदगी थी, फिर भी बड़ी सुकून और आराम की जिंदगी, इज्जत मकाम रुतबे की जिंदगी थी। खैर, बात ज़्यादा हो गई। अल्लाह ताला कहता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अगर तुम मर्द हो या औरत हो, ईमान वाले हो, अच्छा अमल करोगे, अल्लाह खूबसूरत जिंदगी बना देगा तुम्हारी, और आखिरत में बेशुमार तुम्हें अच्छा बदला देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।